नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जनरल साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ, इंग्लिश आदि क्लासें बैक टू बैक मिल रही है और मैं आशा करता हूं कि हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही होगी और आप बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। और यदि हमारी क्लासों में आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप सुझाव दीजिएगा, उस पर हम गौर करेंगे और हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका स्नेह हमारे ऊपर यूं ही बना रहे और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम बात कर रहे थे हमारी मैथ सब्जेक्ट में, कंपटीशन मैथ में प्रतिशत की, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था जब प्रतिशतता शुरू की थी तो कि इसमें हम लो से लो लेवल के क्वेश्चनों से लेकर हाई क्वेश्चनों के लेवल तक जाएंगे। आप ऐसे मत सोचना कि इतने आसान क्वेश्चन कैसे करवा रहे हैं। हमेशा ही यदि नींव मजबूत होगी तो ऊपर इमारत मजबूत रहेगी। तो हमारा ये जो लो लेवल के क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको हम, ये हमारे प्रतिशतता की नींव कहना पड़ेगा हम इसे। और इस प्रकार के अब देखिए, हमने प्रतिशत प्रश्नावली के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे हम, और उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में काफी बच्चों ने जवाब दिया है और सराहनीय जवाब है उनका, कोशिश कर रहे हैं वो। और उनके उस जवाब को देखकर मैं भी बड़ा खुश हुआ कि हमारी मेहनत रंग ला रही है और बच्चे सीख रहे हैं। वो क्वेश्चन था दोस्तों कि कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हो तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो मैंने इस प्रकार की क्वेश्चन में पहले कहा था कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो उस कंडीशन में हमने तीसरी संख्या को माना था 100। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो 100 से 20 ज्यादा कितना हुआ, 120। और दूसरी संख्या वो भी तीसरी संख्या से 25% अधिक है तो 100 से 25 अधिक कितना हुआ, 125। और उसने क्वेश्चन को पूछा है कि जो बेस्ट संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से, पहली संख्या 120, दूसरी 125, तो कितनी ज्यादा हुई, 5 अधिक हुई। किससे, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, किसके सापेक्ष पूछा है, इसके दूसरी संख्या के 125। और प्रतिशत पूछा है तो सीधा हम 100% से गुणा करेंगे, ये 100% से 25 5 125, 25 हो गए 100, 5 से 5 कैसे तो कितना 4%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम होगी, 4% कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कम का हो, अधिक का हो, बराबर का हो, तो कोई सा भी क्वेश्चन है हम हमेशा अधिक या कम का हो तो जितना अधिक है या जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे, कौन सी संख्या से कम है या कौन सी संख्या से ज्यादा उसको नीचे, और प्रतिशत पूछा है तो हम 100% से। ऐसा कोई सा भी अगर हमारे क्वेश्चन आ गया कंपटीशन एग्जाम में तो आप आराम से उसको कर सकते हो। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और हमारे इस चैप्टर के खत्म होते ही हम आपको जो है क्वेश्चनों की लिस्ट डाल देंगे और उन क्वेश्चनों को आप और प्रैक्टिस करना, मिलाना। और उसके बाद में हम और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन प्रतिशत प्रश्नावली के अंदर आज समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अंकित मूल्य से, एमआरपी जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य बोलते हैं हम इसको सब, या इसको कह सकते हैं हम छापा मूल्य, या बोल सकते हैं इसको हम सूची मूल्य। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब जो होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हमने वस्तु कितने में खरीदा है वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। उसके बाद में एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। देखिए दोस्तों, दुकानदार से हमने वस्तु खरीदी है
तो जो जितने में उसने बेची है वो उसका विक्रय मूल्य है, परंतु वही हमारा क्रय मूल्य हो गया। आप कहोगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य एक जैसा कैसे हुआ, परंतु निश्चित है, और उसने तो बेची है तो उसका तो वो सेलिंग प्राइस है, परंतु वो हमने खरीदी है, हमारा तो क्रय मूल्य हुआ ना। तो ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और इसमें आता है आपके प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ हर कोई चाहता है, लॉस हानि जिसको कोई नहीं चाहता, तो भी अपने आप भाग कर आ जाती है। देखिएगा इस प्रकार का, इससे एक क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो तो हम एक सूत्र याद करते हैं लाभ का और हानि का, कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन सूत्रों को हम रटते हैं, रटा लगाते हैं, पर दोस्तों इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इन सूत्रों को याद करने की, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधा पता है, हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो सीधा सीधा हमें लाभ होगा, सबको पता रहता है। अनपढ़ आदमी को भी पूछ लोगे तो वो भी बता देगा इस बात को। तो और यदि कोई वस्तु हमने ज्यादा में खरीदी है और उसको किसी कारणवश से हमें उसको कम में बेचना पड़ा तो सीधी हमें हानि हुई। तो ये आपके लाभ और हानि होती है। और इन टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रतिशत प्रश्नावली में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। वो कैसा बनता है, इसमें दो टाइप के आपके जो केस होते हैं, एक होता है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, अमाउंट का केस होता है, और एक दोस्तों होता है हमारे भाव का केस। अब देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूं अमाउंट का केस कैसे हुआ और भाव का केस कैसे हुआ। अमाउंट के केस के अंदर मैं कहूंगा, कोई बात रुपयों में करूंगा, कि मैंने कुछ पेन है या पेंसिल है 50 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, तो हमने रुपए की बात की, तो ये केस हुआ हमेशा अमाउंट का केस। और भाव का केस मैं कहूंगा कि हमारे 5 पेन के क्रय मूल्य 7 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा भाव का केस हो गया। अब कोई कहेंगे कि इसमें अमाउंट के केस और भाव का केस एक साथ सम्मिलित हो गया, तो उस केस को हम कौन सा केस कहेंगे? कि जैसे मैं कहूंगा कि 5 पेन का क्रय मूल्य और 7 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है, या विक्रय मूल्य 50 रुपए है 100 रुपए है, तो उस केस को हम अमाउंट के केस में कहेंगे, क्योंकि उसमें रुपया आ गया, तो वो आपका होता है अमाउंट का केस। अब देखिएगा अमाउंट का केस क्या होता है, जब सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ और हानि रुपयों में हो, तो वह केस अमाउंट का केस होता है दोस्तों। और अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा आप। अमाउंट के केस में, अमाउंट के केस में क्रय मूल्य, अमाउंट के केस में आपके जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यदि हम निकालते हैं तो वह सीपी पर निकालते हैं, सीपी क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इस पर निकालते हैं। जैसे हमारा प्रतिशत लाभ निकालेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला बन जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। प्रतिशत की बात है तो 100% से गुणा करेंगे। और इसी क्वेश्चन में यदि हम हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो देखिए दोस्तों, अमाउंट के केस में आपके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। आप कहेंगे कभी लाभ क्रय मूल्य पर निकाला, कभी विक्रय मूल्य पर, तो आज आपको याद रखना है हमेशा अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, बल्कि भाव के केस में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जैसे
भाव का केस। देखिए दोस्तों, भाव का केस, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं आपके। भाव का केस क्या था? भाव का केस जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि वस्तुओं पर होती है, वस्तुओं की होती है या भाव की होती है, तो वह केस, तो वह भाव का केस होता है। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोस्तों किस पर निकालते हैं हम? विक्रय मूल्य, एसपी, विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। इनके अलग अलग हम ट्यूशन करेंगे अभी एक साथ। आप बता दो कि ये अमाउंट का केस है या भाव का केस है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। देखिए इस कंडीशन में प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ को हम ऊपर लिखेंगे, लाभ की बात हुई है इसलिए हम लाभ को ऊपर लिखेंगे सबसे पहले। और किस पर निकालेंगे? भाव के केस में विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे? 100% से। और यदि हम प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो जो हानि होगी उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, बटा विक्रय मूल्य लिखेंगे नीचे और उसको 100% से गुणा करेंगे दोस्तों। तो ये होता है हमारा अमाउंट का केस और ये हमारा भाव का केस। इन दोनों पे विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अलग अलग टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे में मिल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चल सकता है। इसको एकदम क्लियर कर लें। जब रुपयों की बात होगी तो वह अमाउंट का केस है, और जब भाव की बात या किसी वस्तु की बात, वस्तु की संख्याओं की बात है तो वह हमेशा भाव का केस कहलाएगा। और जब अमाउंट और भाव का केस आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि रुपये भी दे रखे हैं और वस्तुएं भी दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमेशा वो अमाउंट का केस ही उसको हम कहेंगे दोस्तों। तो देखिएगा हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप अभी अपने आप बताओगे कि अमाउंट का केस है या भाव का केस है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं कि राम 5 आम 200 रुपए में खरीद कर 220 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कि राम 5 आम 200 रुपए में खरीद कर 220 रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अमाउंट का केस हुआ या भाव का केस हुआ। इसमें रुपयों की बात आई कि नहीं आई? कि 200 रुपए में खरीदा, 220 रुपए में बेचा, तो 200 रुपए की बात आई, तो कौन सा केस हुआ? अमाउंट का केस। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोस्तों किस पे निकाली जाती है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। अभी हमने बताया था आपको कि क्रय मूल्य पे। तो आप ये बताओ कि उसने 200 रुपए में आम खरीदे और 220 रुपए में बेचे, तो उसमें लाभ हुआ या हानि हुई? तो सीधी सीधी बात है, लाभ हुआ। तो बताइए आप, लाभ कितने का हुआ? 220 रुपए में तो आपने उसको बेच दिया और 200 रुपए में ही खरीदा था, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का। और यदि उसने प्रतिशत लाभ पूछा है, उसने प्रतिशत लाभ आया है, तो प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है वो, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 20 रुपए का। कितने रुपए पर? 200 रुपए पर। क्रय मूल्य 200 रुपए था और क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और पर लाभ प्रतिशत पूछा है,
प्रतिशत का नाम आते ही 100% से हम गुणा कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगी कैंसिल आपकी, और 2 से 20 10 बार, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो ये अमाउंट के केस का क्वेश्चन आ गया। और इस प्रकार से अमाउंट के केस के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के। हम आगे आपको लास्ट में ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आपको बताना होगा वो कि अमाउंट के केस का है या भाव के केस का। मैं कहूं कि 5 पेनों का क्रय मूल्य, 5 पेनों का क्रय मूल्य 7 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। पांच पेनों का क्रय मूल्य 7 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो दोस्तों प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताइए कि इसमें रुपयों की बात कहीं हुई है क्या? नहीं हुई। 7 पेन और आपके 5 पेनों की बात हुई है कि जो 5 पेनों का हमारा क्रय मूल्य है वो 7 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने पेन हमें 5 पेन हमने जितने रुपए में खरीदे हैं उतने ही रुपए में हमने 7 पेन बेच दिए, तो आपको प्रतिशत लाभ हुआ तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। यदि अर्थात इसमें रुपयों की बात नहीं हुई है तो ये केस अमाउंट का केस होगा या भाव का केस होगा? सीधी सी बात है, ये भाव का केस होगा। और भाव के केस में आपको पता लगाना है कि इसमें हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है। कि 5 पेन खरीदे जितने रुपए में उतने ही रुपए में 7 पेन बेचे हैं। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। तो 5 पेन जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में हमने 7 पेन बेचे। 2 पेन हमारे पास से हमें देने पड़े, हमारे लग गए 2 पेन, तो उसमें 2 पेनों का हमें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो हानि होगी या लाभ होगी दोस्तों? हानि प्रतिशत होगी, सीधी बात है। हानि कितनी हुई? कितने पेनों की हानि हुई? 7 पेन बेचे उतने ही रुपए में हमने 5 पेन लिए थे, तो 2 पेनों की हानि हुई कि नहीं हुई? तो हानि कितने की हुई? 2 की हुई। तो अब हम निकालेंगे इसमें हानि प्रतिशत। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि के अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले हानि कितने की हुई? 2 की। और ये किस पे निकालते हैं? भाव के केस में विक्रय मूल्य पे। तो बटा में विक्रय कितना है कि विक्रय मूल्य कितने पेनों का? 7 पेनों का, तो विक्रय मूल्य हो गया 7 और परसेंटेज 100 पर निकालेंगे तो ये 100। तो देखिए दोस्तों 200 बटा 7, हम 7 का भाग देंगे 20 में। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। आगे उतारेंगे 0 60 में, 8 7 56, इसका 8 लिख देंगे। कितने बचे? 60 में से 56 निकालेंगे 4 और बटे में कितने हैं? 7। ये 28 सही 4 बटा 3, 28.4/7 ये हमें हानि हुई। तो ये हानि प्रतिशत हमें हुआ है। इस पर्सन में कितने प्रतिशत हानि हुई? इसको 28.4/7% की हानि हुई। तो दोस्तों यह है हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।